अनुकंपा नौकरी से संबंधित एक जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूं जजमेंट के माध्यम से। साथियों, अनुकंपा नौकरी के बारे में कई बार आप लगातार डिपार्टमेंट का आवेदन देते हैं, आप परेशान होते रहते हैं, डिपार्टमेंट कोई रिप्लाई नहीं करता है, या फिर कई बार आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब दे दिया। तो इस प्रकार का अगर आपका कुछ मामला है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और आपको इस जजमेंट में जो बताया गया उसका पालन करना चाहिए। तो साथियों, जो मामला है ये मामला है मध्य प्रदेश का। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप लोग मध्य प्रदेश के हैं तो ही आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, अदर स्टेट के लिए हैं तो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेट का अनुकंपा का अलग अलग नियम होता है। तो साथियों, इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि वर्ष 2000 में पीड़ित व्यक्ति की डेथ होती है। उसके बेटे को कॉन्ट्रैक्ट बेस की संविदा शाला शिक्षक 2 में नौकरी दी जाती है और 3 साल के बाद वो नौकरी भी कैंसिल कर दी जाती है इस आधार पर कि अब वैकेंसी नहीं है। वो व्यक्ति 2007 में डिपार्टमेंट को फिर से आवेदन देता है और आवेदन उसका कैंसिल कर दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। वर्ष 2014 में वो हाई कोर्ट पहुंचता है, रिट पिटीशन फाइल करता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लगभग नौकरी जाने के 10 साल बाद वो व्यक्ति हाई कोर्ट पहुंचा है। रिट पिटीशन फाइल होती है, रिट पिटीशन यही कहते हुए डिसमिस कर दी जाती है कि आप 10 साल के बाद आए हैं हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस नारायण त्रिपाठी के नाम से कि अनुकंपा नौकरी जो है वो इमीडिएट असिस्टेंट्स के लिए होती है, ना कि किसी का राइट है, ऐसा कहते हुए पिटीशन डिसमिस कर दी गई। रिट अपील की गई हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के पास। डिवीजन बेंच ने इस मामले को सुना और जो पीड़ित व्यक्ति था उसे आदेश दिया कि इसे नौकरी दिया जाए। साथ में डिपार्टमेंट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया कि आप ये पैसा दीजिए इस व्यक्ति को, आपने इसको जो परेशान किया है। अब साथियों, इसकी वजह ये थी कि सबसे पहले तो डिवीजन बेंच ने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा कि आप ये बताइए कि आपने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, अनुकंपा नौकरी के बदले में कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब किस आधार पर दे दिया, किस प्रावधान के तहत दे दिया। फिर हम बाद में इस बात पे विचार करेंगे कि पिटिशनर ने डिले किया है या नहीं किया है। स्टेट गवर्नमेंट जवाब देने में सक्षम नहीं था क्योंकि कोई रीजन ही नहीं था कि अनुकंपा नौकरी के बदले में कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब कैसे दे दिया, इसका कोई रीजन नहीं था, स्पष्टीकरण नहीं था। तो डिपार्टमेंट ने इस आधार पे ऐसा कोई रिप्लाई नहीं दिया कि जिसको कुछ आधार बनाया जा सके। तो हाई कोर्ट ने इस आधार पे जो दलील थी स्टेट गवर्नमेंट की उसको कैंसिल कर दिया कि यहाँ पे पिटिशनर की गलती है कि उन्होंने मामला देर से हाई कोर्ट के समक्ष फाइल किया। हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की गलती है और जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की गलती है तो स्टेट गवर्नमेंट को सफ़र करना होगा, और उन्होंने आदेश दिया पिटिशनर को कि इनको नौकरी दिया जाए, साथ में 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि अगर आपका मामला कुछ ऐसा है, डिपार्टमेंट डिले कर रहा है, डिपार्टमेंट की गलती है, तो वहाँ पे आप इस प्रकार की दलील दे सकते हैं कि डिपार्टमेंट की गलती है। दूसरा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डिले ना करें। जैसे इस मामले में हुआ था, 7 साल 5 साल का डिले हुआ रिप्रेजेंटेशन देने में, फिर 7 साल का डिले हुआ केस फाइल करने में हाई कोर्ट में। तो जहाँ कहीं भी अगर आपको डिले हो रहा है अनुकंपा नौकरी में, आप इमीडिएट हाई कोर्ट अप्रोच करिए। हाई कोर्ट से आपको डायरेक्शन हो जाता है कि आप डिपार्टमेंट को कि आप इनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कंसिडर करिए, मेरिट पर डिसाइड करिए। तो अगर आप भी इस प्रकार से प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपका जो मैटर है, आपका जो केस है अनुकंपा का, वो डिले के ग्राउंड पर डिसमिस नहीं होगा। क्योंकि आजकल ढेर सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले आ रहे हैं कि अगर आपने डिले किया केस फाइल करने में या फिर रिप्रेजेंटेशन देने में, तो कोर्ट ये कहती है मतलब आपको ज़रूरत नहीं है, आप सर्वाइव कर ले रहे हो, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है नौकरी की, आपका राइट नहीं है कि आप 5 साल बाद, 8 साल 10 साल बाद कोर्ट आ रहे हैं। इसलिए आप इमीडिएट जाइए जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब डिले हो रहा है डिपार्टमेंट के साइड से, उस कंडीशन में। धन्यवाद।